बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर खेल के मैदान से। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलर्स का शानदार आगाज। मेजबान टीम का टॉप 3 पावर प्ले में डगआउट पहुंचा दिया। डर्बन में प्रोटियास की 3 विकेटें 28 रन पर गिर गईं। अबरार अहमद ने 2, शाहीन आफरीदी ने 1 खिलाड़ी आउट किया। डसन, सेफर, हेनरिक्स और मैथ्यू 8-8 रन बनाकर आउट हो गए। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। ISPR का कहना है कि फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाने और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के चार्जेस शामिल हैं। 9 मई के इंतशार, बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलव्वस होने की अलहदा तफ्तीश भी जारी है। फैज हमीद से रिलेटेड गर्मा खबर आने वाली है। चार्जेस फ्रेम होने की अच्छी बड़ी गर्म खबर है। तो गर्मा खबर जो उनके हिसाब से 14 ऑनवर्ड्स आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ 14 से पहले आ रही है। ये पहली दफा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि उनके इदारे का सबसे ताकतवर आदमी के साथ इंसाफ जब होगा कटहरे के अंदर, पाकिस्तान पहले। रियासत के मफाद और तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान, सरकारी राज अफशा करना। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, कोर्ट मार्शल की चार्जशीट में जनरल फैज हमीद पर संगीन इल्ज़ामात। जनरल फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। अगले मरहले में साबिक ISI चीफ को बाज़ाबिता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करके रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल है। हमीद के खिलाफ इंतशार और बदअमनी के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने की अलहदा तफ्तीश भी जारी है। इन वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश है। पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR का कहना है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ये पहली दफा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि उनके इदारे का सबसे ताकतवर आदमी के साथ इंसाफ जब होगा कटहरे के अंदर, पाकिस्तान पहले। फैज हमीद ने गवाही दे दी। बानी PTI भी लपेट में आएंगे। सेनेटर फैसल वावडा की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि एक को सज़ा हो दूसरे को क्लीन चिट मिल जाए। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। आपको चार्जशीट दिया गया है। इमरान खान साहब को कैसे बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा। फैज हमीद ने उनके शवाहिद भी दे दिए, गवाही भी दे दी और सबूत भी दे दिए। प्री प्लान गेम थी। 9 मई के वाक़यात के अंदर इमरान खान साहब भी इस लपेटे में अब आ जाएंगे और ये 14 का जो नाफरमानी का जो प्लान था वो भी मिसफायर हो गया, गुब्बारे से हवा निकल गई। इमरान खान साहब के लिए अब आजमाई, इम्तिहान और तकालीफ और मसले मसाइल की घड़ियां उस हद तक जा चुकी है जिससे मैं बार बार रोक रहा था। फैज हमीद उनकी दुबती रग है, उनका तोता है, उनकी जान अटकी भी उसमें। तो ऐसा हो सकता है कि एक का ट्रायल होगा, दूसरे का ट्रायल नहीं होगा। झगड़े की और बंदूक की और जो मौला जट की सियासत गंडापुर कर रहा है वो होगा। इसका रिजल्ट दुनिया कान पकड़ के इबरत करेगी। फैज हमीद का ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है। PTI का इससे दूर दूर का ताल्लुक नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं फर्द जुर्म इब्तिदा है, इख्तिताम नहीं। मुकदमा चलेगा तो वो दिफा करेंगे। हो सकता है सजा हो सकता है बरी हो जाएं। इन कैमरा मुकदमा होता है, इस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। जो फर्द जुर्म आयद हुए ना, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, फ़र्द जुर्म जो है वो इब्तिदा होता है किसी ट्रायल का, ये इंतहा नहीं है। आगे क्या हो जाता है वो वक्त बताएगा, वो कन्विक्ट हो जाता है, एक्विट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक उसके ट्रायल का ताल्लुक है तो देखिए ये सारा के सारा फौज का अपना मामला है। इसको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, इस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। ये सारा इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है, उसके पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। लेकिन इसके साथ PTI का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं। वी स्ट्रांगली बिलीव ये फौज का अपना तरीक़ाकार है और अपने तरीक़ाकार के साथ ही वो प्रोसीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हसास इदारों में सियासी सेल ख़त्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। असगर खान केस में अदालत ने वजारत दिफा को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया असगर खान केस फैसले के बाद इदारों में सियासी सेल ख़त्म कर दिए गए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कहा यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल था। जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। असलम बेग, असद दुरानी और यूनुस हबीब ने इलेक्शन चोरी का एतराफ़ किया था। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
गोली क्यों चलाई, गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, बोले 26 नवंबर को पुरअमन एहतजाज हो रहा था, शहबाज शरीफ ने कत्ल का हुक्म दिया, वजीर आला केपी के कत्ल की कोशिश की, पख्तून होना जुर्म बना दिया गया, पुरअमन सिविल नाफरमानी तहरीक हमारा हक है। इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो कि इस चीज की तय में जाए। पुरअमन एहतजाज आ रहा था, गोली क्यों चलाई, ऑर्डर टू किल शहबाज शरीफ ने दिया, किसी के साथ भी हम लोग नेगोशिएशंस कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग जेलों में हैं, उनको रिलीज किया जाए। पख्तून होना इस मुल्क में जुर्म बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ। सिविल डिसोबीडियंस, पुरअमन सिविल डिसोबीडियंस हमारा हक है। गंडापुर के गार्ड्स ने अपने कारकुनों पर गोली चलाई। गंडापुर ने भागने की कोशिश की तो कारकुनों ने हमला किया, गाड़ी पर डंडे बरसाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अयूब खान पर बांग्लादेश बनाने की जिम्मेदारी जाती है, आज उसके रिश्तेदार सूबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। 26 नवंबर को पीटीआई क़यादत जिन बातों पर मान गई थी, कारकुनों को पता चल जाए तो डी चौक से ज्यादा जूते पड़ेंगे। ये भागे हैं यहाँ से। बुशरा बीबी इनके साथ थी। बुशरा बीबी ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे छोड़ के सारे लोग भाग गए। अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे, गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जब वो भाग रहे थे। उनके गार्ड्स ने फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। एक शख्स हमारे यहाँ पे 11-12 साल हुक्मरान रहा, उसका नाम अयूब खान था। बांग्लादेश बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे जाती है। आज उसके रिश्तेदार सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे, उससे ज्यादा जूतियां खाएंगे। एक दिवालिया सूबे की लीडरशिप लेके बार बार हमला कर रहे हैं। सारे सूबे में दहशतगर्दी है, वहाँ पे इतना खून खराबा हो रहा है। उस खून खराबे को छोड़ के आप खून खराबा करने डी चौक आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क से, अभी मेरिट पर केस नहीं सुना, हम आपको सुनेंगे, लगता है यहाँ सबको जल्दी है, ठोस वजह बताएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। वकील हामिद खान ने कहा, दरख्वास्त मेरिट पर सुने तो वो अदालत को मुतमईन करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया, केस दोबारा लगने पर आपको उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क के खिलाफ नापाक साजिश और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम, कहा बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। जिन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की इंतहाई नापाक कोशिश की, तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई, जो मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा पाकिस्तान जरूर अपना मकाम हासिल। पीटीआई का एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान, आइंदा के एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली गई। पेशावर में पीटीआई के पार्टी कायदीन का गैर रस्मी इजलास हुआ, फैसला किया गया कि तमाम लोगों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। एहतजाज के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। कायदीन ने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन डी चौक वाक़यात की मुकम्मल छानबीन करे। हुकूमत कुछ भी कर ले, पीटीआई जायज़ मुतालबात से पीछे नहीं हटेगी। पीटीआई फौज को कमज़ोर करना चाहती है, इंतशार फैलाने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, टारगेटेड मुहिम के ज़रिए सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तफसीलात शेयर की जा रही हैं, नुकसान पहुँचाने का इरादा है। बतौर वज़ीर इत्तलात मैंने नोटिस लिया है। सियासी कारकुनों पर दहशतगर्दी और बगावत की दफ़ात लगाई जा रही हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत का फोकस दहशतगर्दों की बजाय पीटीआई की तरफ है।
جتنے FIR ہو رہے ہیں FIR کی وقت بھی ختم کی، سب پہ جو ہے دہشت گردی کی بغاوت کے دفعات لگائے جا رہے ہیں. پولیٹیکل ورکر پہ آپ دہشت گردی کے دفعات لگاتے ہیں، کون آپ کی بات کو پھر مانے گا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کوئی سنجیدہ کاوش کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے، ان کا سارا فوکس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. 15 سے پہلے اگر ہماری بات ہو سکتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے. کل بات بھی ہوئی تھی مولانا سے رابطے میں. بلوچستان کے ضلع جوب کے علاقے سمبازا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 15 خارجی مارے گئے. بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی عارف الرحمان نے جام شہادت نوش کیا. ہلاک ہونے والے خارجیوں سے اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد ہوا. ISPR کا کہنا ہے علاقے میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر سینیٹائزیشن آپریشن کیا گیا. فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. بہادر جوانوں کی قربانیاں فورسز کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہوئی بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی میں گلباری چوک پر ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ماں اور 1 سال کا بچہ جاں بحق، شوہر زخمی ہو گیا. حادثے کے بعد ٹرالر ڈرائیور فرار ہو گیا. ٹرالر کی ٹکر سے ماں اور بیٹا ذوحان موقع پر دم توڑ گئے. جاں بحق خاتون کی شناخت شبانہ کے نام سے ہوئی، عمر 45 سال تھی. زخمی شوہر کو طبی امداد کے لیے سول ہسپتال پہنچا دیا گیا. پولیس نے ٹرالر تحویل میں لے لیا ہے. عمر رسیدہ افراد کو معاشرے کا فعال حصہ بنانے اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سینئر سٹیزن پرائمری کیئر یونٹ کا اقدام وقت کی اہم ضرورت ہے. کراچی سے دیکھیے روبینہ علوی کی رپورٹ. وجہ سے ہمارے پاس بچے یا جوان لوگ انٹریکشن کے لیے نہیں آتے. بزرگ افراد کسی بھی گھر کی رونق تصور کیے جاتے ہیں. اسی رونق کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین خیال و دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جتنے اچھی طرح سے ہم لوگ کو ڈائٹ کا کنٹرول کیا ہے نا، وہ میں بتا نہیں سکتی. لیاقت نیشنل اسپتال میں سینئر سٹیزنز کا پرائمری کیئر یونٹ زندگیوں میں نئے رنگ بھر رہا ہے. ہمارے روحانی، جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں جو ہماری سو چکی تھیں وہ سب بیدار ہو گئی ہیں. جنرل مینیجر ایڈمنسٹریٹر کرن اختر نے بتایا کہ یہاں ان تمام چیزوں کے سیشنز ہیں جو معمر افراد کی ذہنی اور جسمانی صحت کی نشوونما کے لیے بے حد ضروری ہیں. یہاں پہ بیمار لوگ نہیں ہیں، یہ سب ماشاءاللہ ہیلدی لوگ ہیں. بڑا ویل کنیکٹڈ یونٹ ہے. یہاں پہ ان کے بہت اچھے فرینڈز موجود ہیں. اس کیئر یونٹ میں سماجی سرگرمیوں، طبی معائنوں اور متوازن غذا کے ساتھ ساتھ بہترین دوستانہ ماحول بھی فراہم کیا جا رہا ہے. وقت کتنا اچھا گزر گیا معلوم ہی نہیں ہوا. اس سے زیادہ اچھی کمپینین شپ کہیں اور مل ہی نہیں سکتی. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ روبینہ علوی، ARY نیوز، کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.